पंजाब बोर्ड की बात करें तो 1918 का सिलेबस जो है वो यहाँ पे अभी तक इंप्लीमेंट किया जा रहा है। कैम्ब्रिज के अंदर हर साल न्यू एडिशंस के तौर पे न्यू एडवांसमेंट सिलेबस जारी होता है। आज तक इस पाकिस्तान के निजाम को क्यों तब्दील नहीं किया गया? उसको भूख का एहसास ही नहीं है तो वो इस निजाम को कैसे तब्दील करेगा? इसकी सबसे बड़ी मेन वजह यह है कि ब्यूरोक्रेट्स हो, सियासतदान हो या आर्मी के लोग हो या कोई भी जर्नैल हो, जितने भी ऑफिसर्स हैं वो यही एजुकेशन अपने बच्चों को दिलवाते हैं। डीएचए के स्कूल की बात करें तो 80% स्कूल डीएचए के कैम्ब्रिज बेस सिस्टम है, वो पंजाब में बेस सिस्टम है ही नहीं। एक गरीब का बच्चा क्या ये एजुकेशन हासिल कर पाएगा कैम्ब्रिज की? तो इसका जवाब है बिल्कुल। पाकिस्तान में जो लोग तालीम हासिल करते हैं वो एक दोहरे मायार की तालीम है। अमीर अवाम के लिए अलग तालीम है और गरीब अवाम के लिए अलग तालीम है। यानी अगर हम इसको आम अल्फाज में आपको समझाएं तो जो पाकिस्तान के लोग तालीम हासिल करते हैं वो एक दोगलापन की तालीम है। पाकिस्तान के तालीमी निजाम में टोटल 32 बोर्ड हैं। केपीके का अलग बोर्ड है, पंजाब का अलग बोर्ड है, आईएसपी का अलग बोर्ड है। अगर हम सिंध की बात करें तो सिंध का भी अलग बोर्ड है। तो नाज़रीन, आज हम इन 32 बोर्ड की बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे कैम्ब्रिज बोर्ड की, जो पाकिस्तान के अंदर एलीट तबका है। यानी अगर हम बिजनेसमैन की बात करें, अगर हम ब्यूरोक्रेट्स की बात करें, अगर हम पाकिस्तान आर्मी के जो ऑफिसर हैं उनके बच्चों की बात करें, तो ये तमाम के तमाम लोग जो हैं वो कैम्ब्रिज की एजुकेशन क्यों हासिल करते हैं? वो आईजीसीएसई का बोर्ड को क्यों फॉलो करते हैं? वो आईबी बोर्ड को क्यों फॉलो करते हैं? वो डिक्सल बोर्ड को क्यों फॉलो करते हैं? तो नाज़रीन, आज हम इसकी एक्चुअल में हकीकत बताएंगे क्यों आज तक पाकिस्तान की एजुकेशन का निजाम ठीक नहीं हो पाया। आज सबसे पहले हम बात करते हैं पाकिस्तान के एजुकेशन निजाम की। पाकिस्तान के अंदर अगर 32 बोर्ड है तो इन बोर्ड की कॉमन एक बात है, और वो बात यह है कि अगर आपका रट्टा सिस्टम अच्छा है, अगर आप स्ट्रॉन्ग रट्टा लगाते हैं तो आप टॉप तक कर जाएंगे। लेकिन अगर वही सवाल आपको कॉन्सेप्ट बेस दिया जाएगा तो आप उसमें फेल हो जाएंगे। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत ज्यादा लोग ऐसे होते हैं जो बोर्ड में टॉप कर जाते हैं, लेकिन जब एंट्री टेस्ट होता है, जो मेडिकल या इंजीनियरिंग की फील्ड में जाते हैं, तो वहां पे लोग फेल क्यों जाते हैं? इसकी नाज़रीन सिर्फ एक कॉमन रीजन ये है कि पाकिस्तान की जो एजुकेशन है वो एक रटे सिस्टम के ऊपर है। अगर आपने हूबहू किताब का जैसे आम अल्फाज में कहीं छापा लगा लिया तो आप टॉप कर जाएंगे। लेकिन अगर आपने अपनी वर्डिंग यूज करना शुरू कर दी, अपनी बोंगियां मारना शुरू कर दी, तो आप कभी भी पूरे नंबर हासिल नहीं कर पाएंगे, आप बाकायदा तौर पे फेल हो जाएंगे। तो नाज़रीन, यही एक मेन वजह है जिस वजह से पाकिस्तान के जो एलीट तबके के लोग हैं वो पाकिस्तानी एजुकेशन को इंप्लीमेंट नहीं करना चाहते, अपने बच्चों को तालीम इस निजाम में नहीं हासिल करवाना चाहते। वो क्यों कैम्ब्रिज में करवाना चाहते हैं? लेकिन अगर हम कैम्ब्रिज सिस्टम की बात करें तो कैम्ब्रिज का निजाम ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कैम्ब्रिज टोटली कॉन्सेप्ट बेस है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप वहां पे अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। अगर आप रटा लगाएंगे तो आप वहां पे फेल हो जाएंगे। लेकिन नाज़रीन, इसकी जो सबसे बड़ी मेन वजह है वो है सिलेबस। पाकिस्तान का जो निजाम है इस वक्त, अगर हम पंजाब बोर्ड की बात करें तो 1918 का सिलेबस जो है वो यहां पे अभी तक इंप्लीमेंट किया जा रहा है। आज तक वो सिलेबस चेंज नहीं हुआ। लेकिन अगर हम कैम्ब्रिज की बात करें तो कैम्ब्रिज के अंदर हर साल न्यू एडिशंस के तौर पे न्यू एडवांसमेंट सिलेबस जारी होता है, और हर साल बाकायदा तौर पे ये बताया जाता है कि आपने ये चैप्टर करना है, ये चैप्टर नहीं करना। ये निजाम में टोटली डिफरेंट तो है, लेकिन सवाल यहां पे ये आता है कि आज तक इस पाकिस्तान के निजाम को क्यों तब्दील नहीं किया गया? नाज़रीन, इसकी जो सबसे बड़ी मेन वजह है वो मेन वजह यह है कि अगर किसी शख्स को बहुत भूख लगी हो, वो भूखा शख्स हो, उसी को भूख का एहसास होता है। अगर एक शख्स जो पेट भर के खाना खाए, जिसको भूख का एहसास ही नहीं है, तो वो इस निजाम को कैसे तब्दील करेगा? पाकिस्तान के अंदर अगर हम सियासतदानों की बात करें तो जो सियासतदान है वो इस वक्त जो एजुकेशन हासिल करते हैं वो भी कैम्ब्रिज सिस्टम से हासिल करते हैं। अगर हम पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की बात करें, इमरान खान जो एक्स हो गया, उनका भी कैम्ब्रिज सिस्टम था। अगर हम पाकिस्तान के जो एक्स वजीर तालीम है मुराद रास, उनकी बात करें, वो भी एचईसन से पढ़े हैं, वो भी कैम्ब्रिज के सिलेबस से पढ़े हैं। इन लोगों को एहसास ही नहीं है। अगर हम पाकिस्तान के अंदर जर्नैल की बात करें, अगर हम ब्यूरोक्रेट्स की बात करें, तो 90% लोगों को बताया जाता है कि कैम्ब्रिज से ही एफिडेविट होते हैं, कैम्ब्रिज के सिलेबस कवर करके यहां पे आए होते हैं। यही मेन वजह है कि आज तक इस निजाम को तब्दील नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि इनके सारे बच्चे जो हैं वो एक अलग लेवल की तालीम हासिल कर रहे हैं, और पंजाब के अंदर या केपीके के अंदर, सिंध के अंदर ये बच्चे अलग हासिल कर रहे हैं। अगर हम नाज़रीन पाकिस्तान के गवर्नमेंट स्कूल की बात करें, एक गवर्नमेंट स्कूल, अगर मैं अपने गांव के स्कूल की भी बात करूं तो वहां पे 125 से 130 बच्चा है, लेकिन वहां पे 2 से 3 टीचर हैं, और वो टीचर जो है वो पूरे 125-130 बच्चों को कंट्रोल कर रहे होते हैं। लेकिन अगर हम इस कैम्ब्रिज स्कूल की बात करें तो कैम्ब्रिज में टोटल निजाम डिफरेंट है। यहां पे बच्चा जो है उसको सिर्फ एक इंग्लिश ही सिखाई जाती है। वो बच्चे को डेवलप किया जाता है उस स्कूल से कि आपने अंग्रेज बन के निकलना है। मुझे आज भी याद है कि जब मैं इन कैम्ब्रिज स्कूल में पढ़ाता था
तो बाकायदा तौर पे बच्चे ये मुझे बात कहते थे कि सर आपने अगर हमसे बात करनी है तो इंग्लिश में बात करनी है। हमारे पेरेंट्स ने हमें ये सख्ती से मना किया हुआ है कि आपने उर्दू में बात नहीं करनी, अगर आपने बात करनी है तो सिर्फ इंग्लिश में बात करें और हम आपसे इंग्लिश टू इंग्लिश कंजर्वेशन आपसे बात करेंगे, आपका जवाब देंगे। नाज़रीन, उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि पाकिस्तान में आज तक ये तालीम का निजाम क्यों तब्दील नहीं हुआ। इसकी सबसे बड़ी मेन वजह यह है कि ब्यूरोक्रेट्स हो, सियासतदान हो या आर्मी के लोग हो या कोई भी जर्नैल हो, जितने भी ऑफिसर्स हैं वो यही एजुकेशन अपने बच्चों को दिलवाते हैं। नाज़रीन, आपको मैं लाहौर की बात करता हूं। लाहौर में जो सबसे ज्यादा लोग प्रॉपर्टी खरीदते हैं वो डीएचए में खरीदते हैं और ज्यादा लोगों की ख्वाहिश ये होती है कि डीएचए में प्लॉट्स खरीदे जाएं। अगर हम डीएचए के स्कूल की बात करें तो 80% स्कूल डीएचए के कैम्ब्रिज बेस्ड सिस्टम है, वो पंजाब बेस्ड सिस्टम है ही नहीं। वहां पे पंजाब की एजुकेशन हासिल ही नहीं की जाती। वहां पे अगर एजुकेशन हासिल की जाती है तो वो सिर्फ कैम्ब्रिज की जाती है, मैट्रिक इंटर वहां पे अलाउ ही नहीं है। जो सबसे ज्यादा स्कूल है वो कैम्ब्रिज ओए लेवल के स्कूल है डीएचए के अंदर भी। लेकिन आज हम फैक्ट्स की बात करते हैं कि एक गरीब का बच्चा क्या ये एजुकेशन हासिल कर पाएगा कैम्ब्रिज की, तो इसका जवाब है बिल्कुल ना। नाज़रीन, 2021 में एक रिपोर्ट जारी होती है, एचिसन स्कूल एक नोटिफिकेशन जारी करता है जिसमें यह बताया जाता है कि आपके जो पेरेंट्स की इनकम है वो ईयरली 18 लाख रुपए है और आपके जो पेरेंट्स की इनकम है बहुत कम है। 18 लाख के अंदर आप अपने बच्चे को ये सिलेबस या इस एजुकेशन की तालीम हासिल नहीं करवा पाएंगे और यही वजह है कि आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। नाज़रीन, आज मैं आपको एक्चुअल में कहानी बताता हूं कि पाकिस्तान कितने डॉलर भेजता है यूके के अंदर। 2023 के अंदर जो बोर्ड के अंदर बच्चे एनरोलमेंट हुए हैं वो 2,10,000 के करीब थे। अगर हम 2023 की बात करें, 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक जो पाकिस्तान के अंदर जो पैसा है वो यूके में जो ट्रांसफर हुआ इन बोर्ड को वो 420 करोड़ था। 420 करोड़, यानी अगर हम आम अल्फाज में बताएं तो एक बच्चे की जो एग्जामिनेशन फीस है वो 2,10,000 के करीब है। अगर हम इसमें ओ लेवल के बच्चों की फीस की बात करें वो अलग है, ए लेवल के बच्चों की अलग है और ये सारे का सारा पैसा जो है यूके बोर्ड में जाता है। अगर यही पैसा जो है पाकिस्तान के निजाम के ऊपर इंप्लीमेंट किया जाए तो पाकिस्तान के निजाम की जो एजुकेशन है वो क्यों नहीं चेंज हो सकती। यही एक मेन वजह है कि अगर हम किसी जॉब की भी बात करें, जो पाकिस्तान का एक ग्रेजुएट बच्चा बाहर निकलता है यूनिवर्सिटी से, उसको अपने अल्फाज में एप्लीकेशन भी लिखना नहीं आता इंग्लिश में। क्यों? क्योंकि उसने सारी जिंदगी रटा सिस्टम किया होता है। अगर हम कैम्ब्रिज के स्कूल की बात करें, यहां पे जो प्रेप क्लास के बच्चे हैं उनसे अगर कैम्ब्रिज स्कूल में 30,000 ओनली फीस चार्ज करते हैं और उनके बच्चों को सिर्फ अंग्रेज बनाया जाता है। मेरा जो एक्सपीरियंस गुजरा इन बच्चों के साथ, मुझे ये फील हुआ कि इन बच्चों को सिर्फ इंग्लिश आती है, इंग्लिश लिखना आती है, इंग्लिश बोलना आती है। लेकिन अगर हम उर्दू की बात करें तो इन बच्चों को उर्दू लिखना भी नहीं आती और बोलना भी नहीं आती। यही एक मेन वजह है कि पाकिस्तान के अंदर स्पेशली जो जॉब सेक्टर है, जो जॉब ज्यादा लोग हासिल करते हैं, इन्हीं लोगों को क्यों हासिल की जाती है? क्योंकि इंग्लिश स्ट्रांग होती है। लेकिन नाज़रीन, सवाल यहां पे ये आता है कि ऐसा कब तक चलेगा? क्यों हम ये बात डिमांड नहीं करते? इसकी जो सबसे बड़ी मेन रीजन है, आज भी हम इमरान खान को दाद देते हैं। उन्होंने बड़ा अच्छा फैसला किया था। उन्होंने कहा था कि हम सबसे पहले 1 ग्रेड से 5 ग्रेड तक अलग एजुकेशन नहीं करेंगे, एक सेम सिलेबस करेंगे। इसी तरीके से आहिस्ता आहिस्ता मैं आगे चलता जाऊंगा। लेकिन इमरान खान की हुकूमत का दौर ये खत्म हो गया। आज तक पाकिस्तान में तालीम का निजाम को क्यों चेंज नहीं किया गया? इसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो वजह यह है कि जब तक ये ब्यूरोक्रेट्स, ये पाकिस्तान के अंदर जो आर्म्ड ऑफिसर हैं, इसके बाद जो सियासतदान हैं, जब ये अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन करवाना शुरू कर देंगे ना, तो उस वक्त पाकिस्तान के तालीम का निज़ाम बिल्कुल बेहतर हो जाएगा। तो अपने नाज़रीन, आज आपको हमारी इंफॉर्मेशन और व्लॉग पसंद आएगा, स्पेशली एजुकेशन से रिलेटेड। अगर आपको हमारी इंफॉर्मेशन और व्लॉग पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट का इज़हार करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।